एस्बेस्टस। एस्बेस्टस। मिर्जापुर एवं झांसी। मिर्जापुर जिला, एवं झांसी के बड़गांव क्षेत्र से एस्बेस्टस की प्राप्ति होती है। मिर्जापुर एवं झांसी के बड़गांव क्षेत्र से एस्बेस्टस खनिज का उत्पादन किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ होता है एस्बेस्टस का? हाँ, यह सीमेंट उद्योग एवं विद्युत उपकरणों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। सीमेंट उद्योग और विद्युत उपकरण एक चीज देखे होंगे, जो 11,000 वोल्टेज या हाई वोल्टेज के तार गुजारे जाते हैं, तो उसमें प्लेट नुमा जो है एक बनाया रहता है और उसी के ऊपर वो जोड़ा जाता है। देखो कि नहीं, जहाँ हाई वोल्टेज का जो तार गुजरते हैं, जो प्लेट नुमा बनता है ना, वो उस कलर का, लगभग इस कलर का होता है। तो ऐसे बिजली उत्पादन में, बिजली के क्षेत्र में ऐसे उपकरणों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए, अंतिम खनिज जिप्सम। जिप्सम उत्तर प्रदेश के झांसी एवं हमीरपुर जिले में प्राप्त किया जाता है। उत्तर प्रदेश के झांसी और हमीरपुर जिले से प्राप्त होता है। झांसी और हमीरपुर जिलों से प्राप्त किया जाता है। उपयोग, इसका कहाँ उपयोग किया जाता है? सीमेंट उद्योग, गंधक, अमोनियम सल्फेट, सीमेंट उद्योग, गंधक, क्या है? सल्फर और अमोनियम सल्फेट के निर्माण में उपयोग किया जाता है। गंधक उद्योग, सीमेंट उद्योग, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट किस यूज में आता है? केमिकल हर एक केमिकल किसी न किसी उपयोग में तो आते हैं। अमोनियम सल्फेट का उपयोग हम क्या करते हैं? तो धान का खेत जब पीला हो जाता है तो लोग गांव में अल्मोनिया इसका नाम कहते हैं कि अल्मोनिया डाल दो। तो उर्वरक है, अमोनियम सल्फेट उर्वरक है। चलिए, तो खनिज हो गया समाप्त इस चैप्टर का। और अगला और लास्ट जो इसका टॉपिक है वो है वन। उत्तर प्रदेश में वन, फॉरेस्ट। हाँ, वाइल्ड लाइफ भी है इसमें।
अगला जो टॉपिक है, उत्तर प्रदेश में वन। उत्तर प्रदेश में वन की क्या कंडीशन, कोई बताएगा वन कितने % भूमि पर उत्तर प्रदेश में है? हाँ, 18% पे उत्तर प्रदेश में वन हो जाए तो जानती हो बहुत हो जाए। 6% भूमि पे केवल वन है और 3 कुछ % पे वृक्ष हैं जो बागीचे वगैरह हैं बस। जबकि होना कितना चाहिए? आदर्श कंडीशन जो वन नीति 1988 में घोषित की गई उसके अनुसार कितना होना चाहिए? 33.3%। हाँ, मैदानी क्षेत्र में। और पहाड़ी क्षेत्रों में क्या है? 66% कुछ 66 कुछ % होना चाहिए। तब जाके धरती का फेफड़ा, वन को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा। कहाँ पे? अमेजन फॉरेस्ट। अरे तो अपने देश की बात करो ना। धरती का फेफड़ा उसको कहा जाता है, लेकिन जितने धरती पे वनों को भी फेफड़े का उपाधि, पृथ्वी के फेफड़े की उपाधि दिया जाता है। फेफड़ा हमारा क्या करता है? कई सारे गैसेस आते हैं जिसमें ऑक्सीजन को लेकर बाकी सब गैसेस निकाल देता है। और ऑक्सीजन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है बताने की तो बात है नहीं। तो इसलिए जो है 33.3% मैदानी क्षेत्र में वन रहे तब ये माना जाएगा कि हमारे यहाँ का जो है उत्तर प्रदेश का पारिस्थितिकी पर्यावरण संतुलित है। अब उसके लिए बहुत से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, लेकिन ये प्रोग्राम क्या सफल हो रहे हैं? क्यों नहीं सफल हो रहे हैं? अभी अपने देवरिया का एक केस था, जो पेड़ लगाने वाला स्कीम था, उसमें शायद सीएमओ साहब कई सारा पेड़ ऐसे ही बर्बाद हो गया था। हाँ, तो उसके पीछे हम आप ही तो जिम्मेदार हैं, सरकार की नीतियां जिम्मेदार नहीं। सरकार तो हर साल बजट हर जिले को देती है कि आप जो है जो बचत भूमि है, अन्य जगह नहीं, किसानों को आप मोटिवेट कीजिए कि अपने खेत के किनारे किनारे वन लगा दें, वन नहीं जैसे पेड़ लगा दें। और नहीं तो हर गांव में जो बचत भूमि है उसको आप जो है पेड़ लगवा के उसको डेवलप कीजिए बागीचे के रूप में। लेकिन इसमें होता क्या है, बजट तो आ गया, हर जिले में फॉरेस्ट ऑफिस भी है, ये बजट आता है किसके पास? डीएफओ के पास, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर। और वो क्या करेगा कि जिम्मेदारी दे देगा ब्लॉक स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे बीडीओ को कि डेवलप करवाइए, वन लगवाइए। बीडीओ साहब जिम्मेदारी देंगे किसको? सेक्रेटरी को, कि आप जो है लेखपाल से लाइजन, लेखपाल एवं प्रधान से लाइजन स्थापित करते हुए उन क्षेत्रों को चिन्हित कीजिए, या चिन्हित करने के बाद वहाँ पे पेड़ लगवाइए। लेकिन साथ में ये भी शर्त होता है कि बजट इतना जाएगा आपको, लेकिन आप समझ लीजिएगा। तब वो सेक्रेटरी, लेखपाल और प्रधान तीनों मिलकर समझ लेते हैं सब। बजट भेज दिया गया, अब पहले से भी है कि समझ लीजिएगा, तो समझ लेते हैं, 50% ऊपर कर देते हैं, 50% अपने बांट लेते हैं। जांच होती है तो यार पेड़ का टहनी काट के लगा दिया जाता है। अभी तुम देखे नहीं, जब जाओगे सिस्टम तो पता चलेगा। जब सिस्टम में जाओगे ना, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप लोगों को लग रहा है कि बहुत बुरा हो रहा है, जिस दिन सिस्टम में प्रवेश कर जाओगे ना तो वो सिस्टम भी वही ठीक लगता है। तब तक खराब है जब तक हम नहीं। सबसे बड़ी बात, जब तक उसी के नजरिए से करप्शन खराब है ना, जब तक अभी हम उस कुर्सी पर नहीं पहुंचे, उस स्थान पर नहीं पहुंचे।
उसके बाद से पेड़ों की पत्तियां नहीं, गांधी छाप पत्ती दिखाई देती है। और जब मंच मिलता है तब देखो इन लोगों को, जिससे मालूम पड़ेगा कि इनसे कोई ईमानदार है ही नहीं। और यदि स्वयं इन्वॉल्व है तो ऐसे ऐसे बहाना करेंगे कि उसी समय स्पेशल सूखा पड़ा था जिसमें पेड़ सूख गए। अरे जड़ वाले पेड़ लगाए नहीं गए। उस नर्सरी से संपर्क किया जाता है जो नर्सरी मनो छटे हुए पौधे रखती है, उसको ला करके लगाओगे, लगा भी दिए तो उसके बाद पानी का बंदोबस्त नहीं, क्योंकि जब पानी का बंदोबस्त कर दोगे और सब के सब पेड़ पकड़ लेंगे तो अगले साल बजट कैसे आएगा? ये भी तो सबसे बड़ी बात है। ठेकेदारी में कहा जाता है कि बाढ़ वाले एरिया में एक जो है 25 से 30 किलोमीटर का एक रोड मिल जाए बनाने के लिए, उसका कई पीढ़ी उस पर चला जाएगा। हर साल बाढ़ आनी है और वो इतना हिसाब से बनाते हैं सब कि एक बाढ़ ही उझेल ना पाए। इस साल बना, अगले बाढ़ में जो क्षतिग्रस्त हुआ तो वो आ जाएगा चिप्पी साट दो इस पे, वो चिप्पी साटा 2 साल तक, और तीसरे में फिर पास हो जाता है कि नहीं अब इस रोड को फिर दोबारा बनाना पड़ेगा। तो ये सब चीजें हैं। चलिए, स्वतंत्र भारत में भारत की पहली वन नीति 1952 ईस्वी में लाई गई। भारत 47 में आजाद हुआ। आजादी के 5वें साल भारत अपना एक वन नीति बनाया, वन नीति, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हुआ। वन नीति बन गई लेकिन काम होगा कैसे ये बताओ? लोगों का सरकार पेट भरे, अब जंगल लगवाया कैसे? जो पैसा है उससे जो अनाज मंगवा रही है, लोगों को बचा रही है। नीति बन गई कि हम भी वन नीति बनाने वाले देशों में शामिल हो गए, कि हम भी जो है वन संरक्षण चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये दर्शाना था कि वन की उपादेयता को हम समझते हैं कि वन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। स्थिति को सुधरी। फिर 1988 में द्वितीय वन नीति आई। पहली कब आई? 1952 में। कोई काम नहीं हुआ इस नीति पे। 1988 में दूसरी वन नीति लाई गई। दूसरी वन नीति में परिभाषा दिया गया। इसमें कहा गया द्वितीय वन नीति में कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल के 33.3% भूभाग पर वन होना चाहिए। द्वितीय वन नीति में परिभाषित किया गया कि कितना होना चाहिए। तो जितना हमारा क्षेत्रफल है उसके 33.3% भूभाग पे वन होना चाहिए। इसको भी डिवाइडेशन किया गया कि 33.3% हर क्षेत्र में चाहिए कि अलग अलग क्षेत्रों में। तो ये कहा गया कि हिमालय, पठारी भाग कहाँ पे है? दक्षिण। अभी हम भारत में चल रहे हैं, अभी उत्तर प्रदेश में नहीं एंट्री किए। दक्षिण के पठारी भाग जो इंडियन पेनिनसुला है, मध्य प्रदेश के नीचे, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात तो पहले रह जाते हैं। उसके नीचे वाला जो एरिया है, लगभग मध्य प्रदेश में भी वो पठार फैल के आता है।
तो ये मान के चलिए क्या है, महाराष्ट्र का हिस्सा, गुजरात का कुछ हिस्सा, इधर जो है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश तो अब 2 हो गए हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो ये एरिया में कहा गया कि वन अलग मात्रा में होना चाहिए, 33% से ऊपर। और तीसरे क्षेत्र को डिसाइड